साथियों, आज 10 अगस्त को 18,592 और स्पेशल अपील सभी केसेज कोर्ट नंबर 29 में सीरियल नंबर 4 में फ्रेश पे लगा हुआ था। और सभी अधिवक्तागण प्रेजेंट थे, मौजूद थे, और लगभग सभी लीडर लोग भी कोर्ट में थे। ठीक है। उसके बाद सभी अधिवक्तागण मौजूद थे, खरे साहब भी, ओझा साहब, शशिनंदन जी, रविकांत जी और एच एन सिंह जी भी, और जी के सिंह जी भी, जो अन्य लोगों द्वारा 2015 मेरिट भर्ती द्वारा उन लोगों द्वारा किया गया था। सभी अधिवक्ता प्रेजेंट थे, कोई ऐसा अधिवक्ता नहीं था कि जो प्रेजेंट ना रहा हो वहाँ। शुरुआत करते हैं एच एन सिंह जी 416 की फाइल से, स्पेशल अपील की। वो अपना पक्ष रखते हैं लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे जज साहब एग्री नहीं थे, लिहाजा फिर वहाँ पर रूल की बात स्टार्ट होती है। रूल की बात पे एच एन सिंह भी कुछ देर बहस कर दिए थे। उसके बाद एच एन सिंह जी हटते हैं, तब रविकांत जी अपना 18,592 की फाइल को उठाते हैं और कानून के आधार पर बहस को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब जज साहब क्रॉस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा किए, सभी चीज़ों का जवाब इन्होंने दिया, लगभग लगभग सेटिस्फाइड मतलब कर ले गए थे जज साहब को। उन्होंने जज नोट भी किया बहस को, बट लास्ट में फिर ये हुआ कि नहीं, हम वेटिंग लिस्ट नहीं लगवा सकते। और जो है कि कहीं ना कहीं नियम तो गलत है, बट आप लोग अनसक्सेसफुल होने के बाद इसे चैलेंज किए हो, देन कोर्ट को इतनी मतलब अभी ये चीज़ इसको मैंडमस करना उचित नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं क्या समस्या थी, वो माइंडसेट बना के आया था कि नहीं आपने लेट चैलेंज किया है, लेट चैलेंज किया है। अब समझ में नहीं आता, जब हमने लेट चैलेंज किया तो हमारी रीट एक्सेप्ट कैसे हो गई। 2019 में हमने रीट डाली थी नवंबर में, और 2 साल से लगभग केस चल रहा था ये। अब लेट कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है, वहाँ पे भंडारी जी ने एक माइंडसेट सेट कर लिया था कि नहीं, लेट चैलेंज किया है आपने। लेकिन हम लोगों ने ये भी बोला कि नहीं, भर्ती अंडर प्रोसेस थी, ट्रेनिंग चल रही थी, खाली सीटें जैसे आ रही थी, उस आधार पर हमने केस किया। तो फिर लेकिन बट कन्विंस हो गए थे, लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला कि देखिए नियम कहीं ना कहीं गलत है, बट जो एक कानून की प्रक्रिया के तहत होता है चैलेंज करने की अथॉरिटी या राइट, कहीं ना कहीं आपने लेट किया है। अब कैसे लेट किया, अब यही वही जानेंगे। बट ओवरऑल मिलाकर यही हुआ कि उन्होंने कहा कि रूल गलत है, और जजमेंट को मैं रिजर्व करूंगा, बट जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं उनको मैं नोट करा लूंगा। ठीक है। उसके बाद देन एच एन सिंह दोबारा खड़े हो जाते हैं, 10 मिनट बहस करते हैं। फिर ओझा जी खड़े होते हैं 18,592 की फाइल लेकर। वो मेडिकल की सभी प्रक्रियाओं का वहाँ पे जिक्र करते हैं कि कोई लड़का ऐसे फेल हो गया, वहाँ पे अयोग्य लड़के की जगह पे हम योग्य अभ्यर्थियों का मेडिकल करा के लिया जाए। सभी पॉइंट्स को रखें, और रविकांत जी पूरे कानून पे, इस नियम से हमारा क्या नुकसान है, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ों को रख दिया उन्होंने। सेटिस्फाइड भी हो गए थे वो। और उसी दौरान फिर शशिनंदन सर ने भी ये बोला कि अब इस बहस को यहीं पे क्लोज किया जाए, ज़्यादा आर्गूमेंट इसमें करना ठीक नहीं। रविकांत ने जितना बोला है वही स्टेटमेंट सबके हैं। बट वहाँ पे फिर और भी ओझा जी ने बहस किया, फिर सरकारी अधिवक्ताओं ने भी कुछ 10 मिनट के आसपास आर्गूमेंट की। लेकिन जज साहब ने माइंडसेट अपना क्लियर कर लिया कि नहीं, आपने लेट किया है, वेटिंग लिस्ट लगाने के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। या और भी कई चीज़ें बोली उन्होंने कि हम कब तक मेरिट घटाएंगे, कब तक मेरिट घटाएंगे। तो हमारे अधिवक्ताओं ने ये भी बोला कि माय लॉर्ड, एक भर्ती 2015 की निकलती है, 18 में फाइनल होती है। एक भर्ती 2018 में निकलती है, वो 2019 में फाइनल होती है। दूसरी भर्ती 2018 बी जो निकलती है वो 2020 में फाइनल होती है। तो 2-3 साल का तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही है, तो हम चैलेंज कब करेंगे। ये रिक्रूटमेंट जो ईयर है ये 2018 या 15 है, बट इसको कंप्लीट होने में 2-2.5 साल लग गए हैं। लेकिन जज साहब एक माइंडसेट क्लियर था कि नहीं, आपने लेट चैलेंज किया, लेट चैलेंज किया है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब भर्ती आती है तो भर्ती की उस समय हम तैयारी करें कि उस दौरान हम चैलेंज करें। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी देखो, यूपीएसआई चल रही है, यूपीएसआई सभी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। अब व्यक्ति फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेगा कि चैलेंज करेगा, कोर्ट कचहरी का वकालत करेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहस में हुई। तो मेरा सीधे मतलब, मैं आप लोगों को अंधेरे में या गुमराह करके नहीं रखना चाहता कि ये हो गया वो हो गया। जो बहस हुई मैंने उसको शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। रविकांत जी ने काफी अच्छी बहस की, जितने भी आज कोर्ट में अधिवक्ता थे सब में से सबसे बेहतर बहस रविकांत ने की, जो सभी लोग इस पे जज साहब भी सेटिस्फाइड थे। और खरे साहब शुरुआती 20 मिनट में आए थे, लगभग 20 मिनट वो बैठे थे, बट उन्हें उस समय बोलने का मौका नहीं मिला, लिहाजा वो चले गए। और सिद्धार्थ खरे पूरे 3 घंटे वहां पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठे हुए थे, सिद्धार्थ खरे। और बाकी सभी अधिवक्ता गण वहाँ प्रेजेंट थे। और शशिनंदन साहब रविकांत के बहस को ही ऑन रिकॉर्ड कराएं कि हाँ, इन्हीं का स्टेटमेंट मेरा भी है, इसे मेरे भी नाम पे रिकॉर्ड किया जाए, सेम स्टेटमेंट बहस मेरी भी है। तो सभी अधिवक्ता अपना वहाँ पे पक्ष रख दिए। बट जज साहब ने यही कहा कि देखिए,
रिट बाय द वे मैं डिसमिस भी करता हूँ, तो इतना ज़रूर मैं कोट करूँगा कि ये विचारणीय है। कहीं न कहीं ये गलत है कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ये कैरी फॉरवर्ड की कंडीशन होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अधिवक्ताओं ने भी रखा कि देखिए कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं है कि कैसे किन परिस्थितियों में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बस नियम लग गया कि कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। तो क्या इस लिहाज से हमारा नुकसान जायज़ है? तो जज साहब भी दबे हुए शब्दों में जो भी हुआ जजमेंट को अपना शॉर्ट जो आज जो बहस हुई है, लगभग उन्होंने 20 से 25 मिनट बोलकर बहस को लिखवाया, सभी अधिवक्ताओं के नाम वगैरह, और जो बहस की जो आर्गुमेंट सभी अधिवक्ताओं द्वारा हुई है, उसको लिखवाया उन्होंने, और उसके बाद जजमेंट को रिजर्व कर दिया उन्होंने। और लगभग उन्होंने 1 हफ्ते में बोले जजमेंट मैं दे भी दूँगा। तो जजमेंट 1 हफ्ते में दे देंगे वो, यही बात है। बाकी अब इसमें हम क्या बोलें? इसमें किसी भी लीडर की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी अधिवक्ता की कोई कमी खामी नहीं है। जितना सबसे बेहतर हो सकता था सभी लोगों ने किया। सभी अधिवक्ता प्रेजेंट भी रहे। जो लोग कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट के बाहर थे सभी लोग देखे हैं। किसी से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। लिहाजा फिर ये दौर सफाई देने का नहीं है या अपनी या दूसरे की कमी निकालने का नहीं है। हम सभी लोगों को एक होकर लड़ना था, एक होकर ही लड़े हैं। और हम सभी लोगों ने मुक्की खाई है। कोई एक व्यक्ति नहीं मुक्की खाया है, और ना ही कोई एक एक भर्ती खाई है। 3 भर्ती मुक्की खाई है। अब इसमें क्या कारण है क्या नहीं है, ये तो शाम को अधिवक्ताओं से दोबारा मिलने के बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या करना क्या नहीं करना है। यही है कि हौसला बनाए रखिए। अब आप लोग, बुरा समय है, बुरा दौर है, झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा। मनोबल आप लोग ना डाउन करिएगा अपना, यही बात है। बाकी जो होगा बताया जाएगा भाई। धन्यवाद, नमस्कार।